परम पूज्य गुरुदेव, विश्व के सर्वप्रिय और संपूर्ण भारत के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और सभा में उपस्थित सभी व्यक्तिगण तथा विश्व भर से डिजिटल माध्यम से जुड़े सभी परिजन, आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष अवसर के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ है। यह उस यात्रा का प्रारंभ है जो एक संकल्प से प्रारंभ हुई और आज करोड़ों जीवनों तक पहुंच चुकी है। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरी स्तर पर ले गए। और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। जब हम विदेश में जाया करते थे 45 साल से, लोगों को मन में ये आशा नहीं थी कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से। उन सब की धारणा को आपने गलत सिद्ध किया। कम समय में 10 साल में आप देखो, भारत जो मांगने वाला देश से आपने देने वाला देश बना दिया। जब दुनिया आर्थिक परिस्थिति से त्राही मच रही थी, आपने भारत को ऐसा संभाला कि भारत को 14 नंबर से आपने अभी तीसरे नंबर पर लेके खड़ा कर दिया। श्री राम जी एक टेंट में बसते थे कितने साल से, आपने उसका सारी बाधाएं हटाकर ऐसा पहल किया है। भव्य मंदिर और मंदिर के एक एक नकाशे काम से सब कुछ लेके आपने पूरी तरह से उसमें ध्यान देके भारत को भव्य श्री राम मंदिर आपने प्रदान किया है। श्री राम की शिल्प और शिला दोनों कर्नाटक से गया है। कि तो हनुमान जी की जमीन है, धरती है भाई। तो हनुमान जी की धरती से आपका अंतस्फुरणा रही होगी। यहीं से शिला और शिल्पी दोनों को आप ले गए और इतना भव्य मंदिर बना है। कर्नाटक में एक रिवाज है, जब भी शादी होती है इससे सबसे पहले काशी यात्रा करके चलते हैं। यहाँ के वर जो है एक छाता और छड़ी लेके काशी यात्रा पे चलते हैं और वधू के माता पिता जाके उनको रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, इधर आ जाओ, मेरी पुत्री को आपको देते, उनसे बयां कर लो। ऐसे काशी जाने से रोकते हैं यहाँ पर और संसार बचते। मगर अब बात अलग हुई। काशी की जो भव्यता आपने दिया है देश को, अब मैं कहूंगा आप शादी के बाद भी काशी यात्रा जरूर करिए और दोनों परिवार मिलके जाइए। सास ससुर जी माता पिता सबको लेके काशी यात्रा करिए। हर घर में काशी यात्रा का बहुत नाम है। ये इसी से शुरू होता है विवाह का संस्कार। इस आश्रम का पहला द्वार जो है पता है कहां से आया? सोमपुर के आर्टिस्ट से गुजरात से यहां आया। भाई आध्यात्मिक योग को आपने एक मान जो उनका डिजर्विंग स्थानमान था रहा, उसको आपने दिया है। दुनिया में योग दिवस आपने करके योग को एक सर्वमान्य बनाया आपने। करोड़ों लोग
योग, और खुद ही आप योगी भी, इसलिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है ध्यान मंदिर का इनॉग्रेट करना। इसको कम उपलक्ष्य किया गया था। आयुर्वेद को आपने एक अलग मिनिस्ट्री बना के, आयुष मिनिस्ट्री बना के उसका आपने वो किया, और आप दीर्घायु रहिए। ये आपसे हमारा आग्रह है। आपका जो नेतृत्व ये हमको मिलता रहे, अगले बारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। अब मैं दो चार शब्द अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जितने वॉलंटियर है, प्रशिक्षक के, उनके बारे में बोलूंगा। सन 1951 में मैं तो ध्यान सिखाता रहा ऐसे। तब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, जस्टिस PN भगवती, वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। फिर एक दूसरे व्यक्ति थे, वो बिल्कुल नास्तिक थे, उनका नाम जस्टिस VR कृष्णय्यर, बहुत नामी थे। ये बिल्कुल दो छोर के लोग, एक समाज के दो छोर है। ये पूरा विश्वासी, एक बिल्कुल एक नास्तिक परंपरा को मानने वाले। मगर दोनों आके हमसे बोले, गुरुदेव आप जो दे रहे हैं ये, इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक चौकट चाहिए। चित्र अच्छा है मगर चौकट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। हम पहले ट्रस्टी बने। वो इस संस्था के ट्रस्टी बने दोनों जने। और यहाँ के नरसिम्हा राव जो थे चीफ सेक्रेटरी, निवृत्त हुए कर्नाटक के, और बेंगलुरु के आर्किटेक्ट कहा जाता है लक्ष्मण राव, इनको भी उन्होंने शामिल किया और एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया। 13 नवंबर, वो भी 13 को हुआ तेरे लिए, 13 नवंबर 1981 में। उसके बाद कई चुनौती को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ती रही, और ईश्वरी कृपा और हमारे वॉलंटियर्स जितने भी प्रोत्साहन इनमें, उत्साह इनमें है, उसको कहना भी मुश्किल है। 38,000 प्रशिक्षक और उनके हजारों करोड़ों उनके लोग और वॉलंटियर्स, इस सबका एक ही लक्ष्य था, एक हिंसा मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन, और भारत के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारे। अपना पुरातन और नूतन का समावेश है, यही सनातन है। बहुत कुछ बताया। आपको लगता होगा कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काम बता रहे थे। सही कहा कि मेरा धन्यवाद नहीं हो सकता, आप ही का हूं, आप ही के बीच आया हूं और आप ही के लिए आया हूं, और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। आज गुरुदेव के 70 साल का एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूंगा जब मैं घर का ही हूं तो सामने से कह देता हूं कि जब आपका शताब्दी समारोह होगा तब मैं भी फिर से एक बार आऊंगा। दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। हम सब लोटस की छत्र छाया में है।
जैसे समझ आता जाए ताली बजाते जाइए। देव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को इस ध्यान मंदिर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बेंगलुरु का माहौल, यहां का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं। इन पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। इस वटवृक्ष की हजारों शाखाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। मुझे विदेश में जहां जहां जाना पड़ता है सरकारी काम के लिए, तो कोई न कोई आप वाला मिल ही जाता है। साथियों, हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, उपासना के अलग अलग तरीके, जब हम इसे देखते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न हम सबके मन में आता है, आखिर इन सभी सुंदर विविधताओं को जोड़ने वाला मूल तत्व क्या है? उत्तर है स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना। हमारे यहां कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है। ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है। कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसके साथ समाज की शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे हर महत्वपूर्ण मिशन के लिए समाज की शक्ति को जागृत करना बहुत आवश्यक है। हमेशा से विश्वास रहा है कि समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है
और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। तो जब समाज सक्रिय हो जाता है, तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है। मैं एक और बात के लिए यहां उपस्थित हर व्यक्ति की प्रशंसा करूंगा, और वो है युवा शक्ति पर फोकस। आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है। आज के आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान पाने में गुरुदेव और आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सहायता कर रहा है। साथियों, आज टेक्नोलॉजी की वजह से दूर बैठे लोग एक पल में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हम दुनिया से जुड़े या न जुड़े, स्वयं से तो जुड़े। और ये स्वयं से जुड़ने की क्षमता को, चाहे बीजारोपण करना हो, उसको सिंचन करना हो या उसको सक्षम बनाना हो, ये महान परंपरा से संभव होता है। इस भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। ऐसी संस्थाएं सभी देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जब भी आपके बीच आता हूं तो कुछ आग्रह करने से खुद को रोक नहीं पाता। अभी मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया कि आपके 9 आग्रह हमें मंजूर है, तो बोलने को लिए कुछ बचा नहीं।
लेकिन आदत जाती नहीं। भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं, क्योंकि पानी की हर बूंद बचाना ये भी आर्ट ऑफ लिविंग तो है। मिशन लाइफ भी एक प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रकट रूप है कि आने वाले दिनों में आप सभी जो हमेशा आप करते आए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के भिन्न भिन्न पहलुओं को आपने विस्तार भी दिया है, विकास भी किया है। समाज के एक बड़े वर्ग को जोड़ने के लिए आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे और गुरुजी की शताब्दी जब हम मनाएं तब इन सारे लक्ष्यों को हम पूरा करके रहें। श्री श्री रविशंकर जी को, गुरुदेव को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के हर वॉलंटियर का उनकी सेवा भावना और समर्पण के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार आप सब ने मुझे आपके बीच आने का अवसर दिया, इस पवित्र वातावरण में कुछ पल बिताने का मौका दिया, लोटस की छत्र छाया में सोचने का मौका दिया। इसके लिए मैं फिर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय गुरुदेव।